स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके क्लास का जो पोइम है ए टाइगर इन द जू। आज हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इस पोइम के माध्यम से पोइट हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये पोइम है किसके द्वारा लिखी गई है? पोइट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इसके पोइट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हैं। In this poem, the poet George Leslie Norris wants to convey that we should not keep the animals in cage। इस पोएम के माध्यम से जो पोइट हैं लेस्ली नॉरिस हमको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो जानवर होते हैं उनको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में रहते हैं तो वो अपनी जो नेचुरल एक्टिविटी हैं उनको नहीं कर पाते हैं। जैसे टाइगर को अगर पिंजरे में रख दिया जाता है तो वो अपनी प्राकृतिक आदतें हैं वो उनको नहीं कर पाते हैं। जैसे शिकार करना है, छिपना है, दहाड़ना है, केवल वो गुस्से में दहाड़ता है। अगर वो पिंजरे में रहता भी है तो केवल गुस्से में वो दहाड़ता है। कीप द एनिमल्स इन केज, हमको नहीं रखना चाहिए। इफ़ दे आर, यदि हम उनको रख लेते हैं, इफ़ दे आर केप्ट इन केज, यदि उनको पिंजरे में रखा जाता है, दे फील हेल्पलेस, वे अपने को असहाय महसूस करते हैं, एंड बिकम एंग्री, और बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। दे लाइक टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वे अपना जो प्राकृतिक आवास होता है उसमें रहना पसंद करते हैं। इन द पोएम फॉरेस्ट दे डू देयर नेचुरल एक्टिविटीज़, और वो जब जंगल में होते हैं तो वे अपनी प्राकृतिक एक्टिविटी जैसे कि शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। दहाड़ना, लोगों को डराना, इन सब क्रियाओं को वो कर पाते हैं जंगल में। नेक्स्ट, इन दिस पोएम द पोइट कंट्रास्ट, इस पोएम के माध्यम से जो पोइट हैं उसके जीवन का कंट्रास्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जंगल में रहता है तो उसकी क्या एक्टिविटी होती है और पिंजरे में रहता है तो उसकी क्या एक्टिविटी होती है। जंगल में उन्होंने इस बात को दिखाया कि वो लर्किंग करता है पेड़ों की छाया में, घास के बीच में, और जब गांव के आसपास होता है तो लोगों को अपने दहाड़ने की आवाज़ से डराता है, अपने दांत दिखाता है। और जब वो पिंजरे में होता है तो वो केवल हॉर्न की आवाज़ें सुनता है, शहर में शोर शराबा सुनता है, और गुस्से में पिंजरे के अंदर ही टहलता रहता है। ये सारी बातें हमें पोइट ने यहाँ बताई हैं। इस प्रकार उसने उसके जीवन का कंट्रास्ट यहाँ प्रेजेंट किया है। इन द जू एंड देयर नेचुरल हैबिट, दोनों प्रकार का उन्होंने जीवन का यहाँ वर्णन किया है, उनकी नेचुरल हैबिटेट में और जू में। दो थ्रू दिस पोइम द पोइट गिव्स अस ए मैसेज, इस पोइम के माध्यम से जो पोइट हैं हमें एक मैसेज देते हैं कि नॉट टू कीप एनिमल्स इन द जू, कि हमें जानवरों को जू में नहीं रखना चाहिए। यानी उन्होंने इस बात का विरोध किया है जानवरों को जू में रखने का, और ये कानूनी रूप से भी एक अपराध है। इसलिए पोइट ने इस बात पर जोर दिया है। और इसी के साथ ये पोएम का सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और अब आगे आपको इसको और पढ़ने की उम्मीद नहीं पड़ेगी। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि इस पोएम के जो पोइट हैं वो लेस्ली नॉरिस हैं, और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने टाइगर की जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसकी जीवन शैली का वर्णन किया है, और उनका जो जब उसको जू में रख दिया जाता है उसमें जीवन शैली का वर्णन किया है। जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है तो अपनी प्राकृतिक एक्टिविटी करता है और बहुत खुश होता है, और लेकिन जब वो पिंजरे में आ जाता है तो वो अपना क्रोध प्रकट करता है, गुर्राता है, रोरिंग करता है, तो वो अपना गुस्सा प्रकट करता है। इस प्रकार से उसके दोनों प्रकार के जीवन का इसमें वर्णन किया है, और ये संदेश दिया है कि वी शुड नॉट कीप द एनिमल्स इन द जू। इसी के साथ हमारा सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।